नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान जोधपुर में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही विशेष श्रृंखला है। इसका नाम है कुंडली विश्लेषण। आप में से कुछ भाई लोगों की डिमांड पर हम ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग किसी विशेष टॉपिक को लेकर आते थे और उस टॉपिक को बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करते थे। आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी, लेकिन बीच बीच में कुंडली विश्लेषण भी चलता रहेगा। इसी श्रृंखला में आज हम सबसे पहले एक 38 वर्षीय युवक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। अभी लगभग 1 वर्ष पूर्व ये एक दुर्घटना से गुजरे थे। इनके साथ एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें इनको काफ़ी चोट आई। आज हम इनकी कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से इनकी कुंडली को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या समय था या ऐसा क्या मजबूरी थी कि इनको ऐसी प्रॉब्लम से, मतलब इतने कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। आइए इनकी कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि ये कष्ट इनके जीवन में क्यों आया। आप देख सकते हैं इनकी कुंडली धनु लग्न की है। चंद्रमा क्योंकि मेष राशि में पंचम भाव में विराजमान है तो इनकी जन्म राशि मेष है। लग्नेश वक्री होकर 11वें भाव में बैठे हैं। लगन में ही केतु और सप्तम भाव में राहु विराजमान है 23.36 डिग्री के होकर। इस कुंडली में समझने की बात एक ये है, जो एक बड़ी विशेष बात है, कि शनि द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी होकर मारक हो जाते हैं और मारक होकर शनि वक्री होकर 10वें भाव में विराजमान है। चंद्रमा भी इनकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव के स्वामी का दोष हालांकि सूर्य और चंद्रमा को नहीं लगता, तो भी अष्टम भाव के स्वामी होने के चलते चंद्रमा इस कुंडली में बहुत ज़्यादा फलदायक भी नहीं है, बहुत शुभ फलदायक भी नहीं है। इधर शुक्र की बात करें तो शुक्र इस कुंडली में छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो शुक्र इस कुंडली में एकारक बनते हैं। अब जब इनका समय एक्सीडेंट का था, लास्ट ईयर जब इनका एक्सीडेंट हुआ, उस समय महादशा चंद्रमा की चल रही थी। चंद्रमा की महादशा 5/11/2010 से 4/11/2020 तक चली। चंद्रमा की महादशा में जब शुक्र की अंतरदशा शुरू हुई, वह पीरियड था 5/9/2018 से 4/5/2020। अब बहुत शुभ फलदायक चंद्रमा ना होने के चलते यह दशा उनके लिए अच्छी नहीं थी। उसी में जब इनके एकारक ग्रह की अंतरदशा शुरू हुई तो यह पीरियड भी इनके बीच में, इस पीरियड के बीच में भी इनका समय कुछ बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक नहीं रहा होगा, बल्कि कष्टदायक ही रहा होगा। इस शुक्र की अंतरदशा में जब शनि की प्रत्यंतर दशा शुरू हुई तो वह पीरियड था 1/10/2019 से 4/1/2020। शनि जो इस कुंडली में मार्केश हैं, उनकी महादशा, उनकी प्रत्यंतर दशा जब शुक्र के अंदर 1/10/2019 से शुरू हुई तो यह पीरियड इनके लिए एक खतरनाक पीरियड था। एक मार्केश का पीरियड का समय या तो मृत्यु देता है या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, अन्यथा कोई ऐसा कष्ट देता है जो एक इंसान को दिमागी रूप से पूरी तरीके से परेशान करने में सक्षम होता है। शारीरिक कष्ट भी देने में कोई कसर नहीं छोड़ते शनि। जब वो एक कुंडली में एकारक या मार्केश बन जाए तो वो अपने समय में बहुत कष्टदायी पीरियड इंसान का गुजरवाते हैं। और एक बात और आपको ध्यान देने की बात है कि शनि, राहु और केतु ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा असर चंद्रमा पर डालते हैं। चंद्रमा मन का कारक। तो जब भी शनि, राहु और केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो आप ये तो मान लीजिए कि मन कहीं ना कहीं अशांत रहने वाला है। समस्या निश्चित तौर पर इतनी तो रखेंगे ही कि आपका मन दुविधा में रहे। इसी पीरियड में अब हम गोचर का विचार करें तो शनि उस समय धनु राशि में थे और राहु मिथुन राशि में थे। अब शनि धनु राशि के चलते इनके लग्न में विराजमान थे और राहु मिथुन राशि के चलते इनके सप्तम भाव में विराजमान थे। अब ये देखिए कुछ इस तरह का समय बना जब गोचरवश भी शनि और राहु यहीं पे विराजमान थे और दशा भी शनि और मार्केश शनि और एकारक ग्रहों की दशा थी, तो निश्चित तौर पर यह कष्टदायी समय जाना ही था। यहाँ सभी धनु लग्न के जातकों के लिए एक बात मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि उनके 9वें भाव के स्वामी उनके भाग्य सूर्य बनते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को दिनचर्या का निश्चित तौर पर पालन करना ही चाहिए। जो लोग दिन में भी सूर्य उगने के बाद भी सोते रहते हैं, शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि उनका भाग्य भी सो जाता है। इसलिए उनके लिए
सवेरे उठकर सूर्य को अर्घ देना भी मेडिसिन का काम करता है। सूर्य जिस टाइम उगते हैं उस टाइम वो लाल रंग के होते हैं, उस समय सूर्य के दर्शन करके जो सूर्य को जल देता है तो धनु लग्न के जातकों की कुंडली में वह एक मेडिसिन का काम करता है, एक बहुत स्ट्रांग रिजल्ट लेके आता है, आत्मबल को बढ़ाता है, उनकी विल पावर बढ़ाता है, उनको सम्मान दिलाता है, उनको समाज में एक अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलवाता है। इसलिए धनु लग्न के जातकों के लिए सूर्य का आदर करना, दिनचर्या का पालन करना अति आवश्यक है। अगर हम केवल इस कुंडली की बात करें तो इस कुंडली में भी भाग्य सूर्य पंचम भाव में ऊंच के होकर विराजमान है, 9.40 डिग्री के विराजमान है। यह अवस्था, यह इनकी बलवान अवस्था, ये इस चीज़ को तो निश्चित तौर पर दिखाती है कि इनकी विल पावर और इनका कॉन्फिडेंस बहुत अव्वल दर्जे का होगा। साथ में इनको पिता का एक बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और माता पिता के आशीर्वाद के चलते ये इस तरह के समय को भी बहुत आसानी से निकाल जाएंगे। आशा करता हूँ ये कुंडली विश्लेषण आप लोगों के लिए सहयोगी सिद्ध होगा। कुंडली को समझने में, मार्केश की स्थिति को समझने में, मार्केश के समय को समझने के लिए यह कुंडली आप लोगों के लिए भी सहयोगी होगी। आगे भी कुछ इस तरह की वीडियोस जिसमें मैं कुछ इस तरह की कुंडलियाँ लेकर आऊँगा, जिसमें कुछ विशेष बात हो गई, जिसमें कुंडली विश्लेषण देखने से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, और कुछ इस तरह के टॉपिक्स भी लेकर आऊँगा जिसको समझने में कई बार ज्योतिष के जिज्ञासुओं को समस्या होती है। उन टॉपिक्स को भी मैं सरल शब्दों में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।